और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में 2 दिन पहले ही आपको याद होगा भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अब एक बार फिर से और बताया जा रहा है कि बहुत तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए हैं। 3 दिन में ये दूसरा मौका है, दूसरी बार महसूस किया गया है। तस्वीरें भी कई सारी सामने आई है। कई लोग भी जब उन्हें ये एहसास हुआ कि भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो कई लोग ऐसे जो अपने घरों को भी छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। ये देखिए, इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। आपको याद होगा 2 दिन पहले जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, रात का वो समय था, एक के बाद एक कई बार कई सेकंड तक बताया गया था। 6.4 तीव्रता का वो भूकंप था और उस वक्त उसका केंद्र नेपाल में रहा था। हालांकि अभी ये जानकारी आना बाकी है कि अब कौन कौन से और इलाके हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता भी कितनी रही होगी। लेकिन 3 दिन में दूसरी बार भूकंप का आना अपने आप में चिंताजनक भी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको कुछ सेकंड में ये रियलाइज हो गया, ये पता चल गया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली के साथ साथ आसपास के भी कई इलाके जिसमें गाजियाबाद शामिल है, वहां पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। पिछली बार भी यानी कि 2 दिन पहले भी जब भूकंप आया था, तो आपको याद होगा न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे जिले थे जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी आप देख लीजिए। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त हम भी जहां पर यानी कि स्टूडियो में मौजूद है, यहाँ पर भी न्यूज रूम में भी आसपास भी कई सारे ऐसे लोग जिन्हें ये एहसास हुआ कि भूकंप के झटके यहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ऊपर जो लाइट लगी है आपको दिखाई देगा, वो कुछ सेकंड तक इसी तरीके से हिलती रही। यानी कि भूकंप के तेज झटके एक बार फिर से दिल्ली में, एनसीआर में, नोएडा में, गाजियाबाद में एक बार फिर से महसूस किए गए हैं। प्रियंका मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गई है। प्रियंका, क्या और जानकारी, कहाँ पर इस बार केंद्र? अभी ये सब जानकारी नहीं आई है। अभी थोड़ा समय लगेगा किसी भी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए। और ये खतरा जिस वजह से है, क्योंकि पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो ये तकरीबन चौथा अब भूकंप हो जाएगा। अगर अक्टूबर-नवंबर की केवल बात करें, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऑफिशियल जानकारी का बस इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही अपडेट आएगा कि क्या आपके सेंटर है, उससे ज्यादा पता चल पाएगा कि कितना इफेक्ट इस भूकंप का है। लेकिन इस वजह से ज्यादा चिंता का विषय कि अक्टूबर-नवंबर की अगर बात की जाए तो ये चौथा भूकंप है जो दिल्ली एनसीआर के लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका, क्या माना जाए, कितनी तीव्रता इसकी रही होगी? आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? क्या आपके आसपास भी आपने कुछ ऐसा महसूस किया? क्योंकि तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं वो अभी की है। हम उस तस्वीर में देख रहे हैं कि कुछ सेकंड तक जो लाइट भी ऊपर लगी हुई है, वो कुछ सेकंड तक यहाँ पर हिलती रही। जी बिल्कुल, क्योंकि इसके दौरान हम लोग बाहर ही मौजूद थे, तो हमें भी ये महसूस हुआ कि जिस तरीके से भूकंप के झटके आते हैं, तो हमें भी ये लगा कि दोबारा होगा। लेकिन दोबारा हमने आपस में एक दूसरे के साथ कंफर्म किया तो मालूम चला कि ये जो झटके ये सभी ने महसूस किए हैं। जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि अभी सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से अभी जो डेटा है वो आना बाकी है। तो जैसे ही अपडेट आएगा तभी मालूम चल पाएगा कि कितनी इसकी तीव्रता है और कितनी इसकी गहराई है। उस ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन का फिलहाल वेट है। बिल्कुल प्रियंका, ये बड़ी खबर हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। 3 दिन में ये दूसरा मौका है जब भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अब प्रियंका, लेकिन ऐसी खबरों से जो लोग हैं उनके मन में बहुत ज्यादा डर, खौफ भी देखने को मिलता है कि बार बार, क्योंकि उस दिन भी मुझे याद है 2 दिन पहले का ही वो वक्त था जब रात के समय में और कई सेकंड तक 6.4 की तीव्रता जहां पर केंद्र रहा, आप देखिए वहां पर कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है। प्रियंका जी बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से दिल्ली की हम बनावट की खासतौर पर बात करें तो सिस्मिक जोन 4 में दिल्ली की ये पूरी जो बनावट है वो है, और ऐसे में ये अर्थक्वेक प्रोन इलाका है। और ऐसे में 3 दिन पहले ही हमने देखा है कि किस तरीके से नेपाल में पूरी त्रासदी हुई है। और फिलहाल जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है, बताया जा रहा है कि नेपाल ने एक साथ दागी 40 मिसाइलें। गाजा के आसमान से तेल अवीव की तरफ जाते दिखे मिसाइल। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर जानकारी, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है तो 5.6 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। 10 किलोमीटर की गहराई और एपी सेंटर नेपाल ही बताया जा रहा है। प्रियंका, ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त हम दर्शकों को दे दें एक बार।
हमास और इजराइल में जारी जंग के बीच यानी कि पिछली बार जो 2 दिन पहले भूकंप आया उसके मुकाबले तीव्रता इसकी रिक्टर स्केल पर थोड़ी कम मापी गई है। हालांकि अभी बहुत सारी इसके बारे में जानकारी आना बाकी है, लेकिन जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक बार फिर से प्रियंका नेपाल ही केंद्र रहा है। अब 5.6 की तीव्रता अगर रही है तो क्या लगता है बहुत ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ होगा क्या प्रियंका? देखिए, नेपाल की अगर खास तौर पर बात करें तो 3 दिन पहले जो भूकंप आया था उससे पहले 25 अक्टूबर उससे पहले 23 अक्टूबर को तकरीबन 23 से 25 के बीच में भी नेपाल में एक बड़ा जो भूकंप है वहां पर महसूस किया गया था। बताए जा रहे हैं कि जो भूकंप 3 दिन पहले आया था उसके भी आफ्टर शॉक्स आए हैं। ऐसे में 5.6 रिक्टर स्केल पे जो ये भूकंप है, तो जिस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं, थोड़ी देर बाद ये ऑफिशियल जानकारी आ पाएगी कि क्या इससे नुकसान हुआ है कि नहीं। हालांकि 6.4 की जब हम बात करते हैं उसकी तुलना में ये भूकंप जो है कम प्रभावशाली नजर आता है, लेकिन जाहिर तौर पर इसका एपी सेंटर नेपाल बताया जा रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन जो होगी, वहाँ कितनी रिहाइश होगी, उसके हिसाब से इसको आगे कहना आसान या मुश्किल होगा कि कितना नुकसान। लेकिन प्रियंका, अगर ये जानकारी मिल रही है कि नेपाल एक बार फिर से केंद्र रहा है तो ये भी माना जाए कि थोड़ी देर में जानकारी आ सकती है कि दिल्ली एनसीआर के अलावा और भी कई जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जैसा कि हमने पिछले दिनों भी देखा कि यहाँ पर भी झटके महसूस किए जाते हैं, फिर उत्तर प्रदेश के भी कई जिले होते हैं। तो हो सकता है कि ऐसी जानकारी थोड़ी देर में आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि जब नेपाल एपिसेंटर है तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में भी इसके जो झटके हैं वो महसूस किए गए होंगे। और क्योंकि जिस तरीके से आप नेपाल की डेमोग्राफी देखें, जो ज्योग्राफी है वहां से अगर आप देखें तो नेपाल के झटके अगर दिल्ली तक महसूस किए गए तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में भी वो झटके महसूस किए गए होंगे। और बहुत मुमकिन है कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी, हरियाणा में भी ये झटके महसूस किए गए हों। हालांकि फिलहाल जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है उस हिसाब से 5.4 ही रिक्टर स्केल पर तीव्रता, जो 5.6 जो है वो रिक्टर स्केल पर फिलहाल तीव्रता मापी गई है। बिल्कुल प्रियंका, और जिस जगह की आपने बात की उसको मैप के जरिए भी हमने दर्शकों को समझाने की कोशिश की। नेपाल में जब भी हमने देखा है कि केंद्र रहता है 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र, और उसका असर दिल्ली एनसीआर में भी हमेशा देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया प्रियंका तमाम जानकारी के लिए।